औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक भाई का सवाल है, क्या गौतम बुद्ध मुलाहिद थे, खुदा के मुनकर थे? कि इस बारे में वज़ाहत कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि वो खुदा के मुनकर थे, वो किसी खुदा पर ईमान नहीं रखते थे। बुद्ध मत को बिलअमूम एक बेखुदा मज़हब समझा जाता है, जिसका खुदा नहीं है, जिसका खुदा पर ईमान नहीं है। मज़हब का जो मुहक्किक लोग हैं, मुताला करने वाले मज़हब का, अक्सर लोग यही जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे वो मुलाहिद थे, खुदा के मुनकर थे। अगर आप बुद्ध मज़हब पर लिखी गई किताबों का मुताला करें तो, या चीन के लोगों को देखें जो बुद्ध मज़हब के पैरोकार हैं, बुद्धिस्ट को देखेंगे तो आपको यही बिलअमूम मालूम होगा कि ये बिल्कुल खुदा के पैरोकार नहीं है, किसी खुदा पर ईमान नहीं रखते। इसलिए अमूमी तौर पर इस मज़हब को अलहाद का नाम दे दिया गया कि इसका खुदा पर ईमान नहीं है। एक और बात मैं बता दूं, जिसका जो खुदा को नहीं मानते वो मज़हब नहीं होता, वो इसे फ़िलसफ़ा इस तरह का नाम दे दिया जाता है। तो गौतम बुद्ध को भी इस तरह का इल्ज़ाम दे दिया गया है कि वो खुदा पे ईमान नहीं रखते थे। साहिब में खुदा के बारे में तबसरों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, और जो तबसरों में जो बातें हैं वो इस इल्ज़ाम को भी मजबूत कर देती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक महज इल्ज़ाम ही है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जितना कि मेरी तहकीक है, मेरा मुताला है, और जिन लोगों से मेरा जो इस बारे में रब्ता रहा है, उनके बारे में यही इस नतीजे पर ही हम पहुँचा कि गौतम बुद्ध खुदा के मुनकर ना थे, बल्कि उन्होंने कई जगह पर खुदा के तस्वर को बिल्कुल सादा अंदाज में वाज़ा करने की कोशिश की है। गौतम बुद्ध ने खुदा के मुतल्लक जो कुछ भी मनफी राय दी वो मेरे ख्याल में हिंदू धर्म में राज तस्वर खुदा के मुतल्लक थी। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जब गौतम बुद्ध का जो ज़माना है ये 500, 600 या 1000 कबल मसीह बनता है, बाद रवायात में 1500 कबल मसीह भी है, लेकिन 600 या 1000 के करीब है ये कबल मसीह बनता है। उस ज़माने का अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में बुत परस्ती बहुत ही ज़्यादा थी। बुत परस्ती का ये आलम था कि अगर कोई पर्सनल गार्ड की अगर दावत देता या कोई इस चीज़ का इनकार करता तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता। ये वो दौर था जब गौतम बुद्ध ने गौतम सिद्धार्थ को जब वो अपनी तबलीग कर रहे थे। या इस बारे में एक और बात बता दूं, गौतम बुद्ध ने कभी भी खुदा की नफ़ी नहीं की, ये बात उनकी किताबों में मिलती है, लेकिन खुदा ताला के सबूत मिलते हैं। इस बारे में एक और भी बात है, बाद मुहक्किक का कहना है कि कुरान पाक में गौतम बुद्ध का जो ज़िक्र आया है, एक तो ये एक सूरा अंबिया में आयत नंबर 85 में है कि ज़ुल्किफ़ल, और दूसरा सूरा साद आयत नंबर 48 में है कि इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्किफ़ल ये साबरीन लोग थे, बेहतरीन लोगों में से थे। जो ज़ुल्किफ़ल है, ज़ुल्किफ़ल, इसके बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि वो गौतम बुद्ध जो गौतम सिद्धार्थ थे उनका नाम है। जो कपल वस्तु वाले फेक जगह फेक का इस्तेमाल अरबी में हुआ है, इसलिए ज़ुल्किफ़ल यानी कि कपल वस्तु वाले ये गौतम बुद्ध थे और ये अल्लाह ताला के पैगंबर थे। मेरी भी राय ऐसी है कि मैं भी इस चीज़ पे तकरीबन 70% इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, क्योंकि वो एक अजीम शख्सियत उस वक्त तो थी जो बुत परस्ती से लोगों को जो हटा रही थी, या जो जिन्होंने लोगों ने एक समूती गार्ड बना लिए थे। एक यानी कि बहुत ज़्यादा गार्ड, बहुत ज़्यादा अक़साम पाई जाती थी। कुछ हाथों की बनाई हुई मूर्तियों को खुदा समझ रहा था, कुछ बारिशों को, कुछ दरख्तों को खुदा समझ रहा था, यानी कि कुदरती चीज़ों को, फितरी चीज़ों को खुदा समझ रहे थे। उसका उन्होंने इनकार किया था। अगर वो पर्सनल गार्ड की या खुदा वहदत की अगर वो तबलीग करते तो उन्हें ज़रूर कत्ल कर दीजिए, इसलिए उन्होंने इसकी भी नफ़ी नहीं की और उनको भी उधर से हटाने की कोशिश की। ये वो ज़माना था।
उस वक़्त ज़हर परस्ती, खुराफात और हर तरफ आम थी। ऐसे ज़माने में इनकी तहरीक सच्चाई, बातनी और रूहानियत पर मबनी थी। हिंदू अकायद के तारीख़ बिगाड़ के तनाज़ुर में किसी भी पर्सनल गार्ड की बात करना खिलाफ हिकमत था। चुनांचे उन्होंने हमेशा उन खुदाओं की तरदीद की जिस वक्त हिंदू मत में खुराफात की जद में थे। गौतम बुद्ध के यहाँ खुदा का तस्वर पर्सनल गार्ड से मेल नहीं खाता, उसे समझना भी मुश्किल है और साबित करना भी मुश्किल है। लेकिन गौतम सिद्धार्थ को खल्क़े कायनात का मुनकर कहना हक़ाइक़ की रोशनी में बिल्कुल भी ये बात दुरुस्त नहीं है कि अगर उन्हें खुदा का मुनकर कहा जाए बिना किसी बात के, ये एक इल्ज़ाम ही है। मौजूदा बुद्ध मत में खुदा का तस्वर तहरीफ़ात, तग़य्युरात के अंधेरों में गुम हो चुका है। मगर इसके एक और बात, बुद्ध मत में बहुत ज़्यादा फ़िरके हैं। बहुत ज़्यादा जो अक्सरियत है वो जन्नत और जहन्नम पर भी यकीन रखती है और खुदा की वहनीयत पर भी यकीन रखती है, और जो देवता हैं उनके ऊपर भी वो यकीन रखती है। और चुनांचे तरी पटाका की सभी सताइश, ख़ास तौर पर धम्मपद जो किताब है इनकी, बल्कि अशोक के कुतबात, अशोक आज़म जो हिंदुस्तान में एक राजकुमार थे, वो उस ज़माने में उनकी बात हो रही है, जो बुद्ध साहिब से ज़्यादा इस्नादी दर्जा रखते हैं। जो उन्होंने किताबें लिखी जिनके वो मुसन्नफ़ है, जो उनकी तालीमात थी अशोक की, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था गौतम बुद्ध को, इनकी तालीमात को बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया था। और उनकी जो किताबें जो मिलती हैं इनमें आखिरत और खुदा पर यकीन के बहुत ज़्यादा शवाहिद मिलते हैं। आज भी बुद्ध मत के बहुत ज़्यादा फ़िरके ऐसे मौजूद हैं जो खुदा और देवता पर यकीन रखते हैं और एक खुदा को भी पूजते हैं। ये सब अपना मजहबी रूहानी सिलसिला गौतम बुद्ध से ही जोड़ते हैं। जितने लोग ये मानते हैं खुदा ताला को, खुदा की वहनीयत को और देवताओं को, ये अपना जो सिलसिला है वो गौतम बुद्ध से ही जोड़ते हैं। आपके सामने मैं दो आयात या दो मंत्र या दो श्लोक आप कह लें मैं लेकर आया हूँ धम्मपद से। धम्मपद वर्ष नंबर जो 153, ऐ जिस्म खाकी के बनाने वाले जब तक मैंने तुझे नहीं पाया था, ऐ जिस्म को बनाने वाले जब तक मैंने तुझे नहीं पाया था, ऐ मुझे हयात मौत के बहुत से मरलों से गुज़रना पड़ा था। यानी कि ज़िंदगी और मौत के बीच से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुसीबतें उठाई। यानी कि अगर वाक़यात जो है इसके पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्होंने घाम उठाया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इन्होंने सही, तब जाकर ये इन्होंने निर्वाण हासिल किया था। इस बारे में मज़ीद वज़ाहत करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं अभी तक हिंदू मत और इस्लाम के माबैन बैठा हूँ, उनकी बातें हो रही है तो एक सवाल है, चलो मैंने कहा ये मुख्तसर सी बात जो है वो आपके सामने पेश में कर दूँ। मुझे याद मौत के बहुत से मरलों से गुज़रना पड़ा था और वो सब दर्द अंगेज़ सूरतें थी, मगर अब मैंने तुझे देख लिया है खुदा ताला। यानी कि गौतम बुद्ध कह रहा है कि अल्लाह मैंने तुझे देख लिया है, मुझे उम्मीद है कि तू इस जिस्म खाकी की फिर ना बनाएगा। यानी कि एक बार ख़त्म करने के बाद फिर दोबारा नहीं बनाएगा। मेरे दिल ने दौलत निर्माण हासिल कर ली और तमाम ख्वाहिशात फना हो गई। ये धम्मपद श्लोक या मंत्र नंबर 153। आइए आगे इस तरह की जो उनकी आखिरत पे ईमान है या आखिरत पर यकीन रखते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। ये धम्मपद आयत नंबर 17 में है, गुनहगार शख्स यहाँ दुनिया में भी और मरने के बाद भी दोनों जहन्नम में अज़ाब पेशमानी में मुब्तला रहेगा। यानी कि दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों में ही वो पेशमानी यानी कि अज़ाब का मुस्तहिक होगा और उसे अज़ाब दिया जाएगा, वो सज़ावार होगा और पछताएगा कि हाय मैंने ये बद अमाल क्यों किए, ये बुरे अमाल क्यों किए जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। और ये हिज़्न मलाल मज़ीद और बढ़ जाएगा जब वो किसी बदतरीन हालत में होगा। यानी कि वो जब किसी बेहतरीन हालत में होता है तो उसकी और पेशमानी जो है वो बढ़ जाती है, वो खुद को कोसने शुरू हो जाता है। ये धम्मपद आयत नंबर 17 में है। देखिए जिस भाई का ये सवाल है, मैं उससे यही कहूँगा कि ये एक इल्ज़ाम है गौतम बुद्ध के ऊपर। वो खुदा के वहनीयत के कायल थे, खुदा को मानते थे, लेकिन कोई भी चीज़ के ऊपर तहकीक करने से पहले, कोई भी मज़हब हो, धर्म, फ़िलसफ़ा हो, कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर में, या कोई भी वाक़या हो, तारीख़ का हो, कोई भी चीज़ के ऊपर तहकीक करने से पहले आपको माज़ी में जाना होगा।
उस वक़्त के हालात को सबसे पहले जांचना होगा। जिस तरह वो गौतम बुद्ध के हालात मतलब कई जो बातें हो रही हैं वो मुलायत खुदा के मुनकर थे, लेकिन उस वक़्त के मुनाज़र को भी देखना होगा कि हिंदुस्तान में बुद्ध परस्ती इतनी राय थी, इतनी हुक्मरानी हुकूमत सख्त थी, कानून सख्त थे। अगर कोई भी इस तरह करता, कोई खुदा वैदनीयत की अगर कोई तालीम देता या पर्सनल गार्ड की कोई तालीम देता तो उसे कत्ल कर दिया जाता, फांसी दे दी जाता या उसके साथ कोई और इबरतनाक कोई सज़ा दी जाती। उस ज़माने को भी साथ में देखना पड़ता है कि वो ज़माना कैसा था और जो ये वाक़यात पेश आए। अगर और कोई भाई का सवाल है तो वो पेश कर सकता है। सवाल जवाब पर्ची दे।